यूसुफ ने उन संसार की चीजों पर वो जब देखा, उसे जब वो सारी चीजें मिल रही थी, वो उसके सामने नहीं झुका। मूसा जब सारे संसार को देखता है, उसे जो धन मिल सकता था वो उसे अप्रिय जानते हुए प्रभु के लिए दुख भोगना उसने सही समझा। क्या यही गवाही हमारी है? पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में बाइबल हमें ये बताती है कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हम सब मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय खोलने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि हम सब उसके पहले कुछ वचन जो है उसे पढ़ें। लेकिन इससे पहले कि हम इसे पढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का विषय क्या है और खास करके हम कौन सी नई शिक्षा में हम आज शामिल हो रहे हैं या हम उसमें स्टेप इन कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। आने वाले 3 हफ्तों में प्रभु हमें उसके ऊपर आए हुए टेम्पटेशंस के विषय में वो सिखाने वाला है। जो यीशु मसीह के ऊपर जो एक तरह से परीक्षा हुई, शैतान ने उसको जो टेम्प्ट किया, उसे जो परखा, उन सारे टेम्पटेशंस के ऊपर, उन 3 टेम्पटेशंस के ऊपर हम आज सीखने वाले हैं। आज सिर्फ एक ही टेम्पटेशन पर हम सीखेंगे और आप बिलीव नहीं करोगे कि हम कौन से टेम्पटेशन पर सीखने वाले हैं। पहली नहीं है, दूसरी भी नहीं है, वो आखिरी टेम्पटेशन है जिसके ऊपर हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम सब मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय और हम सब उसमें से 8वें वचन को पढ़ें। मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8। फिर शैतान ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर वो ले गया और उसे सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, मेरी आराधना करे, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आइए, मैं चाहता हूं कि हम सब आगे देखें। जानते हो, यीशु मसीह जब अपने मिनिस्ट्री के लिए आए, जब वो 33 साल के 30 साल के हो गए और जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो जब प्रभु की सेवा करने के लिए, परमेश्वर पिता की सेवा करने के लिए, उसके राज्य की प्रचार करने के लिए जब वो उतरे, तो उन्होंने सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया। आपको पता होगा, यरदन नदी पर वो जब आए और यूहन्ना बपतिस्मा दाता उसे कहता है कि तू मेरे पास कैसे आता है और क्यों आता है, इनफैक्ट मैं तेरे पास आना चाहता हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये होने दे ताकि धार्मिकता पूरी हो जाए, प्रभु की इच्छा पूरी हो जाए, आने वाले दिन में परमेश्वर का राज्य आए, इसीलिए ये पूरा होने दे, अलाउ इट, लेट इट बी फुलफिल्ड। जब उसने पानी का बपतिस्मा लिया वहां पर, तब आपको पता है कि वहां पर से एकदम से आसमान में से एक वाणी सुनाई पड़ी, स्वर्ग से पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया। उसके अंदर पवित्र आत्मा पहले से था, लेकिन उसके ऊपर उतर आया, यानी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक तरह से होना। एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आता है, आप देखो चेलों के ऊपर 2 चीजें हुई। यीशु मसीह ने यूहन्ना के 20वें अध्याय में कहा, उनके ऊपर फूंक कर कहा कि ये लो पवित्र आत्मा। लेकिन प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में हम देखते कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर कर आया, उनका अभिषेक उन पर हुआ, यानी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको मिला। उसी तरह जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतर कर आया, मानो एक तरह से उनका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने वो सामर्थ्य मिला। अब मिनिस्ट्री के लिए उन्हें तैयार किया गया, अब वो जा रहे थे प्रचार करने के लिए। अब आपको पता है, जब उनके ऊपर एक तरह से पवित्र आत्मा उतर कर आया तो उन्होंने सबसे पहली चीज क्या की? उन्होंने प्रचार नहीं किया, बल्कि ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा उन्हें एक रेगिस्तान में वो ले गया, विल्डरनेस में वो उन्हें ले गया 40 दिन तक। 40 दिन का उपवास उन्होंने किया वहां पर।
वो भूखे थे, वो प्यासे थे। आपको पता है 40 दिन का उपवास मूसा ने भी किया था, एक बार नहीं 2 बार। जब वो सिनाई पर्वत पर गया और वो उसके प्रभु के उपस्थिति में था, और जब प्रभु की उपस्थिति में था तो वो उसने खाना ही छोड़ दिया। उसे पता ही नहीं था कि हमें खाना खाना भी है। ब्रदर, इसका मीनिंग क्या है? आप मुझे बताइए, अगर यीशु मसीह आपके सामने आ जाए तो आप बोलोगे रुक, मेरा खाना खाने का टाइम है? मैं समझता हूं मूसा इतना आश्चर्यचकित हो गया, वो इतना सरप्राइज हो गया, वो प्रभु के उपस्थिति में इतना भर चुका था, उसमें इतना शामिल हो चुका था, उसमें इतना वो एक तरह से घूम चुका था, या एक तरह से वो लॉस्ट हो गया था कि उसने अपना खुद के शरीर के जो जरूरत है ना, वो भी उसने भुला दी। वो भूल गया उसमें कि उसमें क्या खाना है, क्या पीना है। प्रभु ही मेरा सब कुछ है। तब मैंने प्रभु से एक वचन पूछा था, प्रभु से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रभु, मूसा जो है, अगर उसने 40 दिन तक खाया नहीं तो वो जिंदा कैसे था? अगर जीवन का स्रोत आपके सामने उपस्थित हो तो आपको जीने के लिए कुछ और चाहिए क्या? है ना? इफ द सोर्स ऑफ लाइफ इज इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको खाने के लिए रोटी की क्या जरूरत है? फिर मैंने कहा, लेकिन फिर भी प्रभु कैसे समझूं मैं? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? मनुष्य केवल, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द से। 40 दिन तक प्रभु उससे बात कर रहा था, उसी से मूसा जीवित था, परमेश्वर की उपस्थिति में। बस यही नहीं, आपको पता है एलिया ने भी 40 दिन तक उपवास किया था, है ना? एलिया ने 40 दिन तक उपवास किया। अब आपको पता है एलिया जो है वो किन्हें दर्शाता है? मूसा नियम को या पुरानी वाचा को दर्शाता है। एलिया प्रॉफिट्स को दर्शाता है, यानी कि सारे जो संदेश थे या भविष्यवक्ताएं थे वो उन्हें दर्शाता है, प्रॉफिट्स। और इन्हीं से ऊपर एक और आया जो है यीशु मसीह, उन्होंने भी 40 दिन तक उपवास किया। आज मसीह में एक गलत वहम या एक गलत फहमी, आप समझो इसे, वो फैल रही है, जो हमें लगता है कि उपवास करना कुछ जरूरी नहीं है। आई डिसएग्री विथ यू। मैं आपसे सहमत नहीं हूं। अगर आप कहते हो कि नहीं, मसीह ने सब कुछ हमारे लिए किया है तो हमें उपवास करने की जरूरत नहीं। याद रखो, उपवास करने का मीनिंग क्या है? क्या आपको पता है? इन्हीं शब्दों के बाद, इन्हीं वचनों के बाद यीशु मसीह ने उन्हें समझाया कि जब तुम उपवास करो। उसने ये नहीं कहा अगर तुम उपवास करो, उसने कहा जब तुम उपवास करो। यानी कि वो उन्हें समझा रहा है, मैं चाहता हूं तुम करो। क्यों करे प्रभु? उपवास करना क्यों जरूरी है? जानते हो उपवास करने का मीनिंग क्या है? जब हम अपने शरीर की लालसाओं को, शरीर की भूख को, शरीर की जरूरतों को मार कर, कुचल कर हम कहते कि प्रभु मैं आत्मा में तेरे पास आना चाहता हूं। आप बिलीव करोगे, बहुत से पापों का बंधन उपवास में टूटता है। आपने सुना होगा ना, आपके बहुत से लोग जो बड़े प्राचीन हुआ करते थे, वो क्या कहते थे? जब वो देखते थे कि आप में कोई बंधन है, वो कहते थे ब्रदर या सिस्टर, डू फास्टिंग एंड प्रेयर। क्यों? ताकि हम अपने शरीर से निकल के हम प्रभु की आत्मा के साथ या प्रभु के उपस्थिति के साथ आत्मा में जीवन जिए। ये जरूरी है। और इसीलिए मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूं अपने अपने हिसाब से। ये नहीं कहना चाहता मैं अगर आप 80 साल के हो उपवास करो, नहीं। या आपको अगर दवाई लेनी होती है 4 बार दिन में तो आप कहोगे कि हम भी करें। थोड़ा विजडम यूज करो आप, है ना? अगर आपको पता है कि आपके शरीर को उस चीज की जरूरत है, या आपको पता है आपको मेहनत करनी पड़ती है काम पर, तो जरूर खाओ। लेकिन अगर आप एक दिन घर पर हो और आपका शरीर आपका साथ देता है और आप एक दिन का मील स्किप करते हो, या आप प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए कहते हो प्रभु मैं तेरे साथ बैठना चाहता हूं। जानते हो असली उपवास होता क्या है? मैं आपको अभी समझाना चाहता हूं। असली उपवास ये नहीं आज मेरा उपवास है और कोई मुझसे आके पूछे ब्रदर खाओ ना, मैं कहूंगा नहीं मेरा उपवास है। ब्रदर आप नहीं लोगे? नहीं मेरा उपवास है। और 4 लोग मुझसे पूछने लगे तो मैं खड़े होकर क्या, कोई मुझे कुछ लाके ना दे क्योंकि मेरा उपवास है। जानते हो प्रभु ने क्या कहा था? जब तुम उपवास करो तो तुम बंद कमरे में जाओ और प्रभु के साथ संगति करो, समय बिताओ। एक्चुअल उपवास का मीनिंग आपको जानना है क्या है? जब आप अपनी बाइबल के साथ बैठे हो, आपका एक छुट्टी का दिन है, फ्री समय है, आप बाइबल के साथ बैठे हो, आप दुआ में शामिल हो, आप अपने नोट्स बना रहे हो, आप प्रभु के गीत चलाकर उसकी आराधना कर रहे हो और आपको ध्यान में भी नहीं रहा कि समय निकल चुका है खाने का।
और 3 बज गए और 4 बज गए और आपने कहा कि प्रभु मैंने खाना खाया नहीं, और आप कहते हो कोई बात नहीं, मैं आत्मा से तृप्त हो चुका हूं। यह होता है असली उपवास। अगर मैं कहूं मेरा उपवास है और मैं जाऊं मूवी देखने के लिए, तो क्या उपवास है? अगर मैं उपवास है मेरा कहता हूं लेकिन मैं कभी बाइबल खोलता ही नहीं, तो क्या वो उपवास है? या क्या मैं कभी कभी दुआ में बैठता ही नहीं, तो क्या वो उपवास है? इस तरह उपवास नहीं किया जाता। उपवास वो होता है जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, संगति करते हैं, संसार को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना। आज दुआ में हम कई बार अपने फोन को लेकर बैठते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं। आप दुआ में बैठे हो बाइबल के साथ, साइड में फोन है, हाँ नो डाउट आप बड़े सीरियस हो, आपने उसे साइलेंट कर दिया। अरे साइलेंट करने के बाद फिर भी वो ऊपर ही है, यानी कि उसकी स्क्रीन अगर लाइट आए या फिर किसी का फोन आए तो वो दिखेगा आपको। ऐसे भी नहीं कि उसे उल्टा करके रखा है हमने, हम उसे सीधा ही रखते हैं। और आपको पता है कि अगर आपके बॉस का फोन आ जाए, ओके हेलो, और फिर आप कहते हो कि अच्छा इमीडिएट मीटिंग है, ठीक है मैं आता हूं। आपको पता है उस बॉस से ज्यादा ये हमारा बॉस है, वो हमारा मालिक है। उसे अनादर करते हैं हम, उसका अनादर करते हैं। ब्रदर भक्त सिंह को एक दिन एक मनुष्य, एक बड़ा वक्ता मिलने, एक बहुत ही बड़ा इंसान मिलने आया था। इनफैक्ट वो एक पॉलिटिशियन थे उन दिनों में। और जब उन्हें मिलने आए थे तो उन्हें एक समय दिया गया था कि आपको अगर ब्रदर से मिलना है इस समय पर आप आ जाओ। जानते हो वो जब आए तो उन्हें आने में देरी हो गई, वो जो साहब थे। और भक्त सिंह उनकी राह देखते देखते फाइनली उनके दुआ का समय हो गया, तो वो अपनी दुआ में जाकर बैठ गए। और जब वो भाई आए, या वो इंसान थे या जो भी वो आदमी थे, वो जब आए तो उन्होंने अपने ब्रदर के एक असिस्टेंट से कहा, एक दूसरे भाई से कहा कि क्या आप ब्रदर को बुलाओगे, मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। वो जैसे अंदर आए, उन्होंने देखा कि ब्रदर भक्त सिंह जो है अपने पैरों पर, घुटनों पर वो प्रभु की आराधना कर रहे थे, वो दुआ में शामिल थे। उनसे कहा गया कि ब्रदर आपसे मिलने वो आए हैं जिन्होंने आपसे कल अपॉइंटमेंट ली थी। जानते उन्होंने क्या कहा? उनसे जाकर कह दो मैं अपने बाप से बात कर रहा हूं। अगर रुकना है तो रुके, जाना है तो जाए। क्या करते हैं हम? ऐसा डेडिकेशन है हमारा? संडे चर्च है, क्या हम कहते हैं अपने दोस्तों को भाई तू जा, मैं नहीं आ सकता, मुझे कलीसिया जाना है। क्यों? मैं अपने बाप से मिलने जा रहा हूं, मैं उसे आदर देने जा रहा हूं। जब कहीं पर भी बाइबल स्टडी होती है या कहीं पर भी आप देखते हो कि संगति हो रही है और आपके मम्मी या आपके बड़े आपसे कहते कि चल, और हम अपने दोस्तों को क्या हम कहते कि नहीं आज मैं नहीं आ सकता, मुझे मेरे परमेश्वर को आदर देने के लिए जाना है। यह होता है सच्चा डेडिकेशन, परमेश्वर को आदर देना सारी बातों के ऊपर। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास में थे। बड़ी हैरानी की बात है ना, वहां पर कुछ आ गया और मैं उपवास की बातें कर रहा हूं। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह उपवास में थे, और आपको पता है वहां पर 40 दिन के बाद शैतान वहां पर आया। आपने शायद ये बात कभी नहीं सुनी होगी जिंदगी में, लेकिन मैं आपको कुछ बात समझाना चाहता हूं आज। क्यों शैतान पहले दिन पर नहीं आया? कभी सोचा है इसके बारे में? क्यों वो 40 दिन के बाद ही आया, या लास्ट डे में आया वो? क्यों वो 20वें दिन नहीं आया? क्यों वो 30वें दिन नहीं आया? क्यों वो 35th डे पर नहीं आया? क्यों वो 40th डे पर ही आया? आपको पता है इस बात पर वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने, डॉक्टरों ने सर्च किया है और कहा है कि अगर 40 दिन तक एक इंसान अगर भूखा है ना, तो पहले के दिनों में उसे बड़ी भूख लगती है, उसे समझ नहीं आता क्या करे। फिर पता है आपको कुछ दिनों के बाद उसका एपेटाइट यानी कि उसकी खाने की भूख जो है ना मर जाती है पूरी तरह से। उसे भूख ही नहीं लगती, वो जिंदा वैसे ही जिंदा रह सकता है। उसे खाने की अभी इच्छा भी नहीं होती, उसका मन भी नहीं होता। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद, इनफैक्ट 40 दिनों के करीब जब वो आता है बिना खाए पिए, तब उसे फिर एक बार भूख लगने लगती है। और जानते हो वो संकेत होता है शरीर का कि वो हमें दर्शाता है अगर तू अब मुझे खाना नहीं देगा तो ये मर जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, क्रूज पर जाने से पहले यीशु मसीह मरने के बहुत करीब आ गए थे। He was very close to death, क्योंकि वहां पर ऐसे लिखा है जब वो पहले बार शैतान ने उसे टेम्प्ट किया तो क्या कहा? यीशु मसीह को बड़ी भूख लगी थी।
पढ़ के देखो इसी अध्याय में, मसीह को भूख लगी थी। एक्चुअल में उपवास के 40 दिनों में अगर आप बीच के दिनों में देखोगे तो भूख मर जाती है, लेकिन जब फिर एक बार भूख लगेगी तो ये इस बात का संकेत है कि वो अंत का समय है। अगर शरीर को खाना नहीं दिया तो मर सकता है। और इसी तरह शरीर की कमजोरी में और अंत के समय में शैतान आ पहुंचा। उसी तरह हमारे सबसे कठिन समय में, हमारे सबसे बुरे समय में शैतान आ पहुंचता है और हमें उकसाता है, हमें बहुत सी चीजों में गिराने की कोशिश करता है। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? वो उसे एक ऊपर बड़े पहाड़ पर ले गया। ये बात मुझे बहुत हैरानी की लगी कि प्रभु यीशु मसीह को वो ऊपर एक बहुत बड़े पहाड़ पर ले गया। इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखे, ही टुक हिम टू अ वेरी हाई माउंटेन। ये शब्द लिखना क्यों जरूरी था, वेरी हाई माउंटेन? ताकि वो उसे वहां से पूरा संसार दिखा सके, पूरी दुनिया दिखा सके। कहीं ऐसा ना हो कि एक पहाड़ ऊपर का रह जाए और वो उसे कहे वो वाला पहाड़ भी दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऊपर आ और नीचे देख, सब तुझे दे दूंगा मैं। अब इन बातों पर ध्यान देना। जो वचन हमने पढ़ा है उसमें ऐसे लिखा है कि फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य दिखाए। सारे, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने एक भी नहीं छोड़ा, उसने सब दिखा दिए प्रभु को। और फिर उसमें ऐसा लिखा है कि उसने क्या किया, उसे वो दिखाया, दिखाकर उसे कहा। उसने सिर्फ बताया नहीं है, उसे दिखाया है। अब ये बातों पर मैं आपको क्यों ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूं या क्यों उस पर हम फोकस करें? याद रखना, शैतान के चाल बदले नहीं है, बस उसके जरिए बदले हैं। उसकी चाल एक ही है। कभी आपने चेस खेला है, कभी आपने कोई स्पोर्ट खेला है, आप जानते हो एक सामने वाला अगर हर बार वही चाल खेले और अब अगर आप उसकी चाल पकड़ लो तो आप उसको हर बार हरा सकते हो। मैं आपको उसकी चाल समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हम उसे हर बार हरा सके, आत्मा से, बल से नहीं, आत्मा से। जानते हो ये क्यों जरूरी है? देखो उसने क्या किया, वो उसे एक ऊंचे पर्वत पर ले गया, उसने उसे सारी चीजें दिखाई और उसमें ऐसे लिखा है कि सारे राज्य दिखाए, यानी कि पूरा वैभव, पूरा ग्लोरी दिखाया उसने जगत का। उसी तरह आज, भाई अपना फोन, आज शैतान को हमें ऊंचे पहाड़ पर ले जाने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है तू बिस्तर पर लेटा है ना, इतनी मेहनत क्यों करता है तू? नहीं, मुझे पता है तू आलसी है, तू यहीं पर पड़ा रहे, रुक, इसी में देख ले सब कुछ, है ना? इसी में देख ले सब कुछ जो चाहिए तुझे, सारे चीजें देख ले, तुझे चाहिए वो सब मिल जाएगा यहां पर। होता है ना, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, मेरे दोस्त ने नई गाड़ी ली, अरे वाह, मेरे पास नहीं है। मेरे दोस्त ने नया फोन लिया, फोन का फोटो डालते हैं आजकल लोग। मुझे पता, समझ नहीं आता किस फोन से फोटो निकाला है ना? कहां पर गए, हम एंजॉय कर रहे हैं और फिर अचानक हमें खाया है, अभी अभी खाना खाया है, लेकिन फिर एक बार कहते हैं ये तो चाइनीज खा रहा है यार, मुझे भी भूख लग रही है। देखो शैतान कैसे हमारे देह को, हमारे शरीर को उकसाने के लिए, उसे फंसाने के लिए आज ऊंचे पर्वत पर नहीं, पहाड़ों पर नहीं, एक बड़े 36 इंच के टीवी पर या हो सकता है इसके ऊपर वो हमें दिखाता है। और उसी तरह जो उसमें लिखा है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को सारी चीजें दिखाई, उसी तरह वो हमें भी सारी चीजें दिखाता है। आज एक दिन में आप मुझे बताओ, घंटे निकल जाते हैं ना ऐसे बैठे बैठे, स्वाइप करते करते करते, अंगूठा दर्द नहीं करता लेकिन हमारा फोन बैटरी गर्म हो जाती है। मैं आपको उसकी चाल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कभी आपने सोचा है, पहले के दिनों में पिक्चरें चलती थी 4 घंटे की, फिर वो 3 घंटे की हो गई, फिर वो अब आपको पता है अब वेब सीरीज आ गए जो आधे घंटे का एपिसोड होता है। लेकिन आधे घंटे के एपिसोड करते करते लोग पूरा दिन बैठ जाते हैं, 8 घंटे बैठते कि नहीं? उसे आपको पता है आज के नौजवान क्या कहते हैं? दे कॉल इट बिंज वॉचिंग। बिंज वॉचिंग यानी कि पूरा दिन मैंने दे दिया है वेब सीरीज देखने के लिए। अरे 3 घंटे की पिक्चर उससे बेहतर होती, 8 घंटे निकाली उसमें, वो बेहतर नहीं है। प्लीज इसमें ऐसा मत समझो। अब आपको पता है उसकी और एक चाल में आपको दिखाता हूं। 30 मिनट का वो जो वेब सीरीज का एपिसोड होता है वो भी कई बार हमें तंग करता है, या वो भी हमें कभी कभी ऐसे लगता है कि यार ये बस हो गया अभी, तो हम फोन निकाल लेते हैं। पहले के दिनों में आपने कभी देखा है
कि हम जो भी वीडियो देखते थे यूट्यूब पर 7, 8, 10 मिनट का होता था, अब 15 सेकंड के रील आ चुके हैं। 1 मिनट में 4 चीजें उसने आपको दिखा दी, दिखाया कि नहीं? 1 मिनट में मुझे एक वचन खुलवाने के लिए कितना हमें कोशिश करना पड़ता है समझाने के लिए बैकग्राउंड, वो 1 मिनट में आपको क्या क्या नहीं दिखा देता। 4 नई चीज 15 सेकंड के रील। मैं आपको उसकी चाल समझा रहा हूं। हो सकता है आप कहते होंगे कि ब्रदर मैं फोन नहीं यूज करती ज्यादा। अरे वो आपसे टीवी से बात करता है, वो आपके घर में आए हुए न्यूज़पेपर से बात करता है ना? वो जितने भी यहां पर जितने भी माध्यम है, जितने भी मीडिया है ना, वो हमसे बात करता है, उससे हमें उकसाने की कोशिश करता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्यों ना हम उस पहाड़ से नीचे उतरकर, जैसे प्रभु ने कहा ना जक्कई को, नीचे उतर और उसके साथ घर पर चल और मेरे साथ खाना खा। इस पहाड़ को रख दो नीचे और उसके साथ एक बंद कमरे में जाकर प्रभु के साथ समय बिताओ। ये बहुत जरूरी है। इसी तरह हम संसार से और शैतान की सारी चालों से बच सकते हैं। आत्मा से उन सारी चालों को हम हरा सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये गवाही है कुछ लोगों की कि वो दुआ करने के लिए बैठे, लेकिन साइड में उनके फोन था और दुआ करते करते वो पाप में गिर गए, बस इसी वजह से, क्योंकि साइड में फोन था। क्योंकि एक फोन कॉल आया, फिर उसके बाद एक मैसेज को ओपन कर दिया और उस मैसेज के बाद एक ऐड आ गई, उस लिंक पे क्लिक कर दिया गलती से और उस लिंक से कहां नहीं कहां पहुंच गए। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ये सारी चीजें क्यों जरूरी हम समझे। शैतान फंसाने के लिए है, सिर्फ वो हमें गिराने के लिए, उकसाने के लिए करता है ये सारी चीजें। उसी में उसका एक्चुअल उसका जय है, उसका जो विक्ट्री है ना, हमें गिराने में है, बाकी लोगों को गिराने में नहीं है। वो तो पहले से ही उसके कब्जे में है, हम उनके लिए दुआ करते हैं। अब देखो उसने क्या कहा यहां पर मसीह से। उसने कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, इफ यू बाउ डाउन एंड वर्शिप मी। यू बाउ डाउन, मेरे सामने झुककर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सारी चीजें आपको दे दूंगा। आपको पता है वो आदर और महिमा का भूखा है। वो देने के लिए भी पहले सौदेबाजी करता है। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। उसने कुछ भी नहीं मांगा हमसे, तब उसने अपना पुत्र दे दिया हमारे लिए। क्या उसने आपसे कुछ मांगा था पहले जब उसने यीशु मसीह को भेजा? परमेश्वर ने इस जगत से इस रीति से प्रीति की या इस रीति से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, बिना किसी मांग के, बिना किसी उम्मीद के। देखो फर्क समझो हमारे परमेश्वर के बीच में और शैतान के बीच में। हमारा परमेश्वर जानते हो हमसे सिर्फ एक ही चीज की मांग करता है। वो कहता है कि मुझे अपना समय दे, मेरे साथ संगति कर। अब आपको पता है यहां पर यीशु मसीह को उसने झुकने के लिए कहा। आपको पता है ये सारी चीजें क्यों जरूरी है? क्योंकि आज भी कई बार कहीं ना कहीं हम अपने चीजों के सामने झुक जाते हैं। जो उसने वहां पर दिखाया था वो क्या था? इस धरती के, इस दुनिया के सारे राज्य, सारे किंगडम्स दिखाए। जानते हो वो क्या था? संसार, वर्ल्ड दिखाया उसने। और इसी तरह कई बार जब हमें संसार दिखाया जाता है किसी ना किसी माध्यम से, हम झुक जाते हैं उन परिस्थितियों के सामने। हम कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, ठीक है मैं यहां पर जाता हूं। फिर हम कमजोर पड़ जाते हैं। हम परिस्थितियों को एक तरह से अपना खुदा मान लेते कि नहीं बाबा तुम जैसे कहोगे वैसे मैं करूंगा। हम अपना विश्वास वहां पर छोड़ देते हैं। परमेश्वर का अनादर करते हुए हम उन परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं। यही उसकी जीत है। अब आप मुझे बताइए, जब वहां पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल थे, क्या वो झुके उस मूर्ति के सामने? उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमें कुछ खाने को दो या कुछ भी ना दो, आपको डालने आग के भट्टे में हमें डाल दो भले, लेकिन हम उसके सामने नहीं झुकेंगे।
ये होता है एक आत्मा से परिपूर्ण हुआ जीवन। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पवित्र आत्मा राज्य करता है, जो जानता है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के सामने झुकूंगा, वो मेरा परमेश्वर है, बाकी चीजों के सामने नहीं। आज हम कई बार परिस्थितियों के सामने गिर जाते हैं, पता है आपको। आज एक नया शौक आया ट्रेडिंग का, आपको पता है। आजकल के बहुत छोटे छोटे बच्चे करते हैं ये सारी चीजें, ट्रेडिंग। मैं आपको साफ शब्द में बताऊं, इट इज नथिंग बट गैम्बलिंग। ये जुआ है साफ। आप क्या करते हो? आप पैसे लगाते हो और उम्मीद करते हो वो बढ़ जाएगा। ये मेहनत की कमाई है क्या? प्रभु यीशु मसीह कभी ऐसे करते क्या? उनकी ऐसी सीख थी क्या कभी? आप मुझे बताइए। आज नौजवान और युवक जो है इस सारी चीजों में पड़े हैं, क्यों? क्योंकि वो परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं। उन्हें लगता है मैं घर में पैसे कैसे दूं, मेरा जो इनकम है वो गिर गया, मेरे कहीं पर पैसे डूब गए, तो क्या करे? यहां पर आ जाओ, गलत चीजों में अपने पैसे कमाने की कोशिश करो। यूसुफ जब एक तरह से मिस्र में ले गया था, लोग उसे जब मिस्र में ले गए, उसे अपने भाइयों ने बेच दिया था। जब जानते हो क्या हुआ? वो मिस्र में रहा, वो फिरौन के नीचे काम कर रहा था। उन दिनों में वो दूसरे अधिकार पर था। उसके पास उसे इतनी इज्जत मिल रही थी, उसे इतना आदर मिलता था, क्योंकि ही वॉज सेकेंड इन रैंक, सेकेंड इन कमांड। वो चाहे वो निर्णय ले सकता था। फिरौन ने उसे वो अधिकार दिया था। जब वहां पर अकाल आया तब लोग कहां जा रहे थे? फिरौन के पास नहीं, यूसुफ के पास। लेकिन क्या कहता है यूसुफ जब उसके भाई उसके पास आते? उसे कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे हड्डियों को कहां ले जाओ? कनान ले जाओ, उस देश में ले जाओ जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता के साथ, मेरे परदादा के साथ मेरे परमेश्वर ने बांधी थी। क्यों? मुझे यह जगह अप्रिय है। मुझे मिस्र में कोई भी किसी भी चीज की मुझे उसमें किसी भी चीज की मुझे कनेक्शन नहीं है, या कोई भी चीज मुझे एक तरह से अपील नहीं करती। अटैचमेंट नहीं है मेरी किसी चीज से। जानते हो मटेरियलिज्म इज वेरी डेंजरस। एक परमेश्वर के दास ने बड़ी सही बात कही थी। मटेरियलिज्म को समझते हो आप? यानी कि चीजों में अपना विश्वास रखना, चीजों के अनुसार जीवन जीना, अपना मन अपना हृदय चीजों के साथ जोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी है और गाड़ी को गलती से डेंट लग गया और आप बैठ गए, अरे ये क्या हो गया? ठीक है, पहले दिन मैं समझ सकता हूं, आपको पसंद है वो गाड़ी, हो सकता है आपके पहले कमाई से आपने ली हो, या हो सकता है कि आपके डैडी की वो गाड़ी हो, आपको बहुत ही ज्यादा क्लोज है वो गाड़ी, हाँ कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक महीने से आप उसी की टेप बजा रहे हो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, तो आप मुझे बताओ, आपकी जान अटकी है उसके अंदर। यू आर अटैच्ड टू दैट, उसके साथ आपकी अटैचमेंट है। कई दोस्त होते हैं हमारे, अगर वो हमसे एक दिन बात ना करे तो हमें कितना बुरा लग जाता है। अटैचमेंट है आपकी उनके साथ, संसार के साथ। आज संसार में हमें फेम, ग्लोरी, पैसा, इन सारी चीजों की बहुत जरूरत लगती है। शरीर को वो सारी चीजें पसंद है। आई एम हियर टू टेल यू, इन सारी चीजों से निकलो। ये बड़ी डेंजरस है। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि संसार और एक व्यक्ति अगर नशीली चीजों में गिरा है तो कौन सा बुरा पाप या कौन सा ज्यादा खतरनाक पाप है? तो उसने कहा नशीली चीजों से ज्यादा संसार बुरा है। यू नो दैट वर्ल्ड इज मोर डेंजरस देन डूइंग ड्रग्स। क्योंकि एक व्यक्ति हो सकता है इसमें से संभल कर आए, लेकिन जो व्यक्ति संसार में गिर गया एक बार, उसे वहां से उठना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आपको पता है, लोग पॉल के साथ घूमते थे, पॉल के चेले थे। क्या लिखता है पॉल तिमोथी को? देमास मुझे छोड़कर चला गया। क्यों? क्योंकि उसने संसार को प्रिय जाना। जो शैतान ने उसे दिखा दिया, ग्लोरी, वैभव, सब चीजों को, उसने कहा हाँ मुझे ये चाहिए। उसने पॉल को छोड़ दिया। अरे मसीह के साथ चलने वाला यहूदा इस्करियोती जो था, वो 30 सिक्कों के लिए अपना ईमान बेचकर वहां पर जाता है और कहता है कि ठीक है, दे दो मुझे वो संसार, दे दो मुझे वो पैसा। उसने छोड़ दी वो सारी बातें, वो सीख जो वो 3 साल से सीख रहा था प्रभु यीशु मसीह से। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये धोखा हम सब के ऊपर होता है। आप ये ना समझो कि आप मसीह में आए तो हम संसार से छूट गए। इससे अगर छूटना है ना हमें, तो हमें पवित्र आत्मा से भरकर जीवन जीना पड़ेगा।
क्या आज भी अगर आप टीवी में कोई ऐड देखते हो और कहते हो ये होता तो थोड़ा जीवन और अच्छा होता, काश ये चीज मेरे पास आ जाए, ये लेटेस्ट चीज आई हुई है, मुझे भी ये चाहिए। बच्चे हो मैं समझ सकता हूं, नादानी होती है, जिद करते कोई बात नहीं, लेकिन हम बड़े भी कई बार इसमें अटके होते हैं। मैंने ये बात एक बार दोहराई थी, आप में से कितने लोगों के पास शॉपिंग ऐप्स है? कितनी विश लिस्ट में चीजें हैं उसके अंदर? दो चीजें होती ना, आपका कार्ट होता है और आपका विश लिस्ट होता है। उस विश लिस्ट के अंदर कितने चीजें मुझे बताओ, वो आपकी विश है, वो डिजायर है, वो आपकी इच्छा है, हमें वो चाहिए वो चाहिए चाहिए, और आप देखते हो अचानक से सोल्ड आउट। अरे फिर आप अपने बहन को फोन लगाओगे, आप अपने सहेली को कॉल लगाओगे, तुझे पता है इतने दिनों से मुझे वो चाहिए था, वो चला गया। और आप फिर एक बार करोगे नोटिफाई मी व्हेन अवेलेबल। अरे मेरी बहन उसमें से निकल, है ना, संसार से निकलो बाहर। आप बिलीव करोगे मूसा के विषय में क्या लिखा है, पढ़ के देखना, इब्रानियों के 11वें अध्याय में 25वें और उसके 26वें आयत में ऐसा लिखा कि मूसा ने मसीह के लिए दुख उठाना मिस्र के धन से ज्यादा अधिक बड़ा समझा। इट्स अमेजिंग। मैं चाहता हूं हम जल्दी से वो वचन खोले, आइए इब्रानियों का 11वां अध्याय, और आइए मैं चाहता हूं कि हम सब इसमें से पढ़े। अगर आपने इसे खोला नहीं कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। हिब्रूज चैप्टर नंबर 11 और उसका 25वीं आयत देखिए, इसमें क्या लिखा है कि इसीलिए मूसा ने उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। पाप में, संसार में कुछ दिन के लिए सुख भोगने से अच्छा मसीह के लिए दुख भोगना अच्छा लगा। क्या आप ये कह सकते हो? क्या मैं ये कह सकता हूं? क्या हमारी ये गवाही है? आज भी थोड़े थोड़े पापों के सुख में हम गिर जाते हैं। थोड़ा सा धन, थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा झूठ बोलकर फायदा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है ब्रदर? इतने देर लाइन में कौन खड़ा रहेगा? 10 बार आपके फॉर्म कौन भरेगा? इसीलिए थोड़ा झूठ लिखना पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो मुंह से झूठ नहीं बोलते, लेकिन आप पेपर पर झूठ लिखते हो। इसी की आगे की वचन पढ़े, देखिए इसमें क्या लिखा है, वर्स नंबर 26। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मूसा ने क्या लिखा है कि मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मूसा जो था वो मिस्र में फिरौन के डॉटर के नीचे, या फिरौन के बेटी के एक तरह से उसका बेटा कहलाता था। फिरौन के घराने में वो वहां पर पला बड़ा, वो बड़ा हुआ, उसे वो सारी चीजें मिल रही थी, उन सारी चीजों में वो एक तरह से एंजॉय करता था। लेकिन क्या आपको पता है, मूसा ने कहा कि इन सारे धन से ज्यादा मसीह के लिए दुख भोगना मेरे लिए ज्यादा उत्तम है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक बार एक व्यक्ति आया जो धनवान था, एक युवक था। क्या कहा प्रभु ने उसे? तू आज्ञाएं मानता है? प्रभु अनंत काल के जीवन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा कि जा 10 आज्ञा मान, तुझे पता है, चोरी मत कर, खून मत करना, अपने माता पिता की इज्जत कर, मेरे सिवा किसी और परमेश्वर को ना जानना, और वो कहता है कि किसी और मूर्ति के सामने ना झुकना। सारी आज्ञा वो कहता है कि हाँ प्रभु मैं तो पालता हूं इसे, मैं तो जानता हूं। फिर क्या कहा प्रभु ने? एक काम कर, अपना सारा धन बेच कर मेरे पीछे हो ले। क्या कहता है वो? ठीक है सॉरी, मैंने यहां से। संसार के प्रेम ने उसे जकड़ लिया था, उसे पकड़ लिया था। क्या आप कुछ पैसे कम मिले भले चलेगा, लेकिन मैं संडे को चर्च जाऊंगी, ऐसी नौकरी ढूंढते हो? कुछ पैसे के लिए आप प्रभु की संगति छोड़ रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि सब चीजें छोड़कर प्रभु प्रभु करो, काम भी करना जरूरी है, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हम प्रभु के साथ सौदेबाजी करते हैं? थोड़ी सी इनकम मिल जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा गलत काम ही तो है। कुछ काम हम नहीं कर सकते, कुछ जॉब्स हमारे लिए नहीं है, हमें समझना है। अगर मैं यहां से प्रचार करूं और कल वाइन शॉप में काम करूं तो चलेगा आपको? नहीं चलेगा ना।
अगर मैं कल जाकर आपको लॉटरी बेचने लगूं तो चलेगा आपको? अगर कल मैं जाकर बॉलीवुड में काम करूं तो चलेगा आपको? नहीं चलेगा। इसी तरह हम जब मसीह में आते हैं तो हमें संसार छोड़ना जरूरी है। क्या लिखा है प्रभु ने? संसार को अप्रिय जान, संसार की लालसाओं से बाहर निकल, अभिलाषाओं से बाहर निकल। यूसुफ ने उन संसार की चीजों पर वो जब देखा, उसे जब वो सारी चीजें मिल रही थी, वो उसके सामने नहीं झुका। मूसा जब सारे संसार को देखता है, उसे जो धन मिल सकता था वो उसे अप्रिय जानते हुए प्रभु के लिए दुख भोगना उसने सही समझा। क्या यही गवाही हमारी है? क्या हम भी कह सकते कि नहीं, हम भी ये करना चाहते हैं? आपको पता है आज बच्चों को हम ट्रेन करते हैं, पढ़ लिख कर, पढ़ाई कर, इस क्लास को जा, उस क्लास को जा। अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं करेगा तो तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेगा तो तू भूखा मर जाएगा। क्यों? परमेश्वर नहीं है देखने के लिए। ये सारी चीजें जरूरी है, करो इन सारी चीजों को, लेकिन जितने क्लासेस और जितने हम स्कूल में दिन बिताते, क्या उतने ही हम बच्चों को प्रभु के वचन सिखाने में उतना टाइम बिताते? इस ढोंगीपन से बाहर आना है हमें, क्योंकि प्रभु ने कहा आधा पैर संसार में और आधा पैर मसीह में, ऐसे जीवन की उसकी कोई उम्मीद नहीं है, वो उसका यूज ही नहीं कर सकता। लूत की पत्नी क्यों पीछे मुड़कर देखी? क्योंकि उसे वो संसार याद आया, अपना घर, अपना बगीचा। क्या आपको पता है, आपको ये बात याद होगी, कुछ महीने पहले हमने देखा था इब्राहिम और लूत दोनों को एक तरह से परमेश्वर ने इतने आशीष दिए थे जब वो मिस्र में से बाहर निकल कर आए कि वो बहुत ही ज्यादा धनवान हो चुके थे, और उनके दासों के बीच में, उनके सेवकों के बीच में लड़ाई होने लग गई। इन दोनों के बीच में नहीं, मूसा, अब्राहम और लूत के बीच में नहीं, बल्कि उनके सेवकों के बीच में। इतने धनवान हो चुके थे वो, उनके पास सेवक थे खुद के। लेकिन जब वक्त आया, इब्राहिम ने कहा कि तू एक काम कर, तू एक जगह चुन ले, मैं उसके विपरीत, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा। तो लूत ने क्या चुना और इब्राहिम ने क्या चुना? अब्राहम ने परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए हेब्रोन यानी कि कनान चुना, लेकिन लूत ने सदोम और गमोरा देखकर वो हरी भरी जगह जो है उस धरती में जाकर उसने संसार चुना। क्या हुआ उस जगह का? कम आउट ऑफ वर्ल्डलीनेस। अगर छोटी छोटी बातें हमें, हमारे इमोशनल क्वेश्चन को या हमारे विचारों को एक तरह से अगर वो इंपैक्ट करती है इतना, तो ये बात सही नहीं है। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, जानते हैं वही सेम स्टोरी जो मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले दिखाई, समझाई, कि एक ऐसा व्यक्ति, एक धनवान नवयुवक जो प्रभु के पास आया, उसके पहले जानते हो क्या लिखा है प्रभु ने वचन में? कितना कठिन है इस ऐसे मनुष्य के लिए जो पैसों के ऊपर या धन के ऊपर भरोसा रखता है। आइए मरकुस की किताब खोले जल्दी से, यह आखिरी वचन है, मार्क चैप्टर नंबर 10। मार्क चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 24। मरकुस की किताब उसका 10वां अध्याय, और देखिए इसके 24वें वचन में क्या लिखा है। मार्क चैप्टर 10 वर्स नंबर 24, उसमें ऐसा लिखा है कि चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा कि हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। जो धन पर भरोसा रखते हैं, आज आपका भरोसा किस पर है? क्या आप एक खाली वॉलेट लेकर बाहर निकलते हो और फिर भी कह सकते हो मुझे प्रभु खिलाएगा? मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरे पास मेरा वॉलेट है ना, मान लो मेरे पास वॉलेट है, तो उस दिन मैं थोड़ा ऐसे चल के चलो। अगर मेरा भाई मिल जाए, अच्छा तो क्या खाएगा बता, चल कुछ तो खा के आ जाए, चाय पी के आते हैं। लेकिन अगर मेरे पास मेरा वॉलेट नहीं है या उस वॉलेट में कुछ भी नहीं है, तो ये सामने दिख जाए ना, मैं अपनी नजरें छुपा कर वहां चले जाऊं, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरा कॉन्फिडेंस परमेश्वर पर नहीं, उन पैसों पर है। एक बच्चे को कहा गया, चल तुझे तेरा बर्थडे आ रहा है, क्या गिफ्ट चाहिए? उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए। तो उसे लगा कि हाँ ये तो कुछ ऐसी ही मांग कर है, शायद खिलौने वाले पैसे चाहिए, इसे कागज के ऐसे जो होते हैं ना जिससे हम खेलते हैं। नहीं, उसने कहा गिफ्ट नहीं चाहिए,
एक काम करो, आप मुझे भले पैसे दे दो, चलेगा। बच्चों में ये कहां से आ रही है ये सारी चीजें? आपको पता है ये सारी चीजें कहां से आती है? संसार, शैतान दिखाता है। किसी एक व्यक्ति ने एक परमेश्वर के दास ने ये बात सही कही थी। हाउ मच मनी इज इनफ मनी? आंसर दिस। कितना पैसा काफी है आपके लिए? कितना पैसा काफी हो सकता है आपके लिए? इसका उत्तर लिख सकते हो आप, इसका उत्तर दे सकते हो आप। किसी ने कहा 1 करोड़, हाँ, फिर उसने कहा हाँ काफी हो जाएंगे, यस, मैं इतना भी लालची नहीं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, लेकिन अगर मैं तुझे 2 करोड़ देना चाहूंगा तो कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? फिर ब्रदर ऑब्वियसली 2 करोड़, मतलब ये काफी नहीं थे। ओके ठीक है, फिर उसने कहा 2 करोड़ है, आपके पास और एक ऑप्शन है 10 करोड़ का, कौन सा लोगे आप? 10 ले लेंगे। दे रहे हो तो ले लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्यों 2 काफी नहीं है? नहीं, 10 मिल रहे तो अच्छा है। एक इंसान ने इसके विषय में सही कहा था, कितना पैसा एक मनुष्य के लिए काफी होता है? उसने कहा बस थोड़ा और, थोड़ा और। फिर चाहे कितना भी हो, उसके बाद वो यही कहेगा थोड़ा सा और, जस्ट अ लिटिल बिट मोर। और इसी तरह हम भी कई बार पैसों के दौड़ में चलते हैं, इसी तरह हम अपना जीवन बिताते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इन संसार में से निकलो, संसार के वैभव में से निकलो, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवन जियो, मनुष्य के लिए नहीं। लिव टू प्लीज गॉड नॉट मैन। जो व्यक्ति फेम चाहता है, जो व्यक्ति आदर चाहता है, जो व्यक्ति अपना फोटो खींचकर ये फ्लेक्स पे डाल दो ये चाहता है ना, तो वो संसार के पीछे उसका अधीन हो चुका है, उसका गुलाम हो चुका है। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के लिए सेवा करना चाहता है ना, वो कहेगा कि चाहे आप कुछ दो या ना दो, कुछ करो या ना करो, मैं बस उसकी सेवा करने वाला हूं। आप चाहे आप भी आ सकते हो। आज आप देखो पूरी दुनिया, आप कभी मॉल में गए हो? किसी मॉल में जाकर देखो, आज नौजवान बच्चे, मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा, लेकिन बच्चे जो है, छोटे से छोटे बच्चे, 10वीं में पढ़ने वाले, 12वीं में पढ़ने वाले, भले वो एक पुरुष हो या एक तरह से वो एक फीमेल गर्ल हो, कोई बात नहीं, उनके कपड़े देखो आप। 10 साल पहले हमारे माँ बाप, क्या आप ऐसे घूमते थे? अंकल क्या ऐसे घूमते थे? इतना फैशन, इतना बड़ा जूता होता है, 1 किलो का जूता होता है उसमें, है ना? पैर तो है इतनी हड्डी सिर्फ, लेकिन जूता इतना बड़ा है। किसे दिखाना है मुझे बताओ? किसे दिखा रहा है वो सारी चीजें? मैंने सुना एक मीटिंग के बाद एक बहन ने कहा, कुछ महीनों पहले की बात है, फोटो तो ले। क्यों? कहाँ डालना है? अरे डालेंगे ना सोशल मीडिया पे, आई मेट दिस पास्टर टुडे। अरे किसे दिखाना है हमें? कई बार हम जो कुछ करते हैं वो क्यों करते हैं, इसका सवाल, इसका उत्तर हमें ढूंढना चाहिए। What do we do and why do we do it? जो कुछ हम करें वो क्यों करते हैं? अगर आप कपड़े पहनते हो तो किसके लिए पहन रहे हो? आज मुझे जाकर एक इंस्टाग्राम पे फोटो डालना है, इसके लिए? आज मेरे दोस्तों में जाकर मुझे दिखाना है, इसके लिए? आपको फोन लेना है, यही लेना है, ऐसे क्यों? किसे दिखाना है आपको? जैसे वो दिखा रहा था यीशु मसीह को, कई बार हम भी उसके चेले बनकर लोगों को दिखाते, देखो मेरे पास कितना संसार है। क्यों ना हम ऐसे लोग बने जो हम प्रभु को दिखाए और लोगों को दिखाए कि कैसे हम उसके जीवन से भरकर जीवन जी रहे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वचन हमने लास्ट में पढ़ा, मैं चाहता हूं कि हम इस पर ध्यान करें। उसमें ऐसा लिखा है, कितना कठिन है उन लोगों के लिए जो पैसों पर, धन पर अपना भरोसा रखते हैं। क्यों ना हम इस आज की मीटिंग को इस वचन के साथ पूरा करें, जब साम्स में ये बात लिखा है कि कोई अपना भरोसा रखता है horses, some believe in chariots, but we trust in the name of the Lord. कोई घोड़ों पर, कोई रथों पर अपना भरोसा रखता है, लेकिन हम हमारे परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं। This is the Lord's promise for us. Beware, संसार से बाहर निकलना है।